हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट एज ट्रू एंड फॉल्स। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है स्टेटमेंट को कि वो ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट गिवन है डेसिडुआ बैसिलस इज प्रेजेंट बिटवीन एम्ब्रियो एंड ल्यूमेन ऑफ यूट्रस। सेकंड में गिवन है एपिब्लास्ट इज द सोर्स ऑफ ऑल द जर्म लेयर्स इन द एम्ब्रियो। थर्ड में गिवन है मल्टीलोड आईयूडी इज अ हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस। फोर्थ में गिवन है एमटीपी इज सेफ इफ इट इज परफॉर्म्ड अप टू 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट में गिवन है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स एंड फोर्थ स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकंड में गिवन है फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू, थर्ड इज ट्रू एंड फोर्थ इज फॉल्स। थर्ड में गिवन है फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू, थर्ड इज फॉल्स, फोर्थ इज फॉल्स। एंड फोर्थ स्टेटमेंट में गिवन है, फोर्थ ऑप्शन में गिवन है फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू, थर्ड इज ट्रू एंड फोर्थ इज ट्रू। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो इट टेक्स प्लेस आफ्टर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। तो जो ब्लास्टोसिस्ट होता है उसके इम्प्लांटेशन के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। एंड जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, ब्लास्टोसिस्ट स्फेरिकल स्ट्रक्चर होलोस्फीयर जो कंटेन करता है टू टाइप ऑफ सेल्स, एक होता है ट्रोफोब्लास्ट एंड सेकेंड वन इज इनर सेल मास लाइक दिस। these are the trophoblast cells and the inner cell mass and the cavity is blastocele cavity. Trophoblast, inner cell mass, this is the blastocele cavity. Blastocele cavity. तो जो ट्रोफोब्लास्ट होते हैं, जो ये क्या करते हैं बेसिकली, इस पे अपीयर होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसे कहा जाता है कोरियोनिक विलाई। एंड कोरियोनिक विलाई जो होते हैं वो सराउंडेड होते हैं बाय द यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। आउट ऑफ इट जो यूट्राइन टिश्यू होता है वो कोरियोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यूज बिकम इंटरडिजिटेटेड एंड फॉर्म करते हैं प्लेजेंटा फॉर्म करते हैं। वाइल जो इनर सेल मास है वो इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू एम्ब्रियो। तो यहाँ पे पहले अगर हम बात करें अबाउट प्लेजेंटा, तो जो प्लेजेंटा होता है इट हैज वेरियस फंक्शंस सच एज ये हेल्प करता है सप्लाई करने में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को, supply of oxygen and nutrients, while removal of carbon dioxide and waste, removal of carbon dioxide and waste, and also it works as like ये hormone और endocrine tissue की तरह भी behave करता है as ये क्या करता है, hormone secrete करता है endocrine tissue जो कि necessary होता है for pregnancy। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव्स, तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर द डिवाइसेस जिनको यूज किया जाता है टू प्रिवेंट द कंसेप्शन, टू प्रिवेंट कंसेप्शन और प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए जो डिवाइसेस यूज किया जाता है उन्हें कहा जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो अब हम जो है स्टेटमेंट डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट गिवन है डेसिडुआ बैसिलस इज प्रेजेंट बिटवीन एम्ब्रियो एंड ल्यूमेन ऑफ यूट्रस। तो डेसिडुआ की अगर हम बात करें, डेसिडुआ, तो डेसिडुआ इज द यूट्राइन लाइनिंग। ये क्या होता है, यूट्राइन लाइनिंग होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ये फॉर्म करती है मैटरनल पार्ट प्लेसेंटा का, मैटरनल पार्ट फॉर्म करती है प्लेसेंटा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो जो फीटल पोर्शन होता है प्लेसेंटा का उसे कहा जाता है विलस कोरियोन। फीटल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा इज नोन एज विलस कोरियोन।
तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो मैटरनल पोर्शन होगा प्लेसेंटा का वो दैट इज मैटरनल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा एंड द मैटरनल पोर्शन ऑफ द प्लेसेंटा इज डेसिडुआ बैसिलिस। डेसिडुआ बैसिलिस क्या होगा, मैटरनल पोर्शन होगा प्लेसेंटा का। एंड द पार्ट ऑफ डेसिडुआ जो सेपरेट करता है एम्ब्रियो को, पार्ट ऑफ डेसिडुआ विच सेपरेट embryo from the uterine lumen, embryo from uterine lumen, वो क्या होगा, दैट इज डेसिडुआ कैप्सुलरिस, नॉट डेसिडुआ बैसिलिस। डेसिडुआ कैप्सुलरिस होगा एंड जो पार्ट होगा लाइनिंग द रेस्ट ऑफ द यूट्रस कैविटी उसे कहा जाता है डेसिडुआ पेरिक्टालिस। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है डेसिडुआ बैसिलिस नहीं होता, इट इज डेसिडुआ कैप्सुलरिस, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। सेकेंड गिवन है कि जो एपिब्लास्ट है ये सोर्स होता है सभी जर्म लेयर्स का इन दी एम्ब्रियो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अबाउट एपिब्लास्ट, तो एपिब्लास्ट जो होता है वो डिराइव होता है फ्रॉम द इनर सेल मास, इनर सेल मास से डिराइव होती है एंड ये प्रेजेंट कर, इट लाइज अबव द हाइपोब्लास्ट, लाइज अबव द हाइपोब्लास्ट के अबव प्रेजेंट होती है। जो एपिब्लास्ट होता है इट गिव्स राइज टू दी 3 प्राइमरी जर्म लेयर, 3 प्राइमरी जो जर्म लेयर्स होते हैं उनका ओरिजिन होता है एंड द लेयर्स आर ectoderm, mesoderm and endoderm, ectoderm, mesoderm and endoderm, endoderm. Ectoderm is the outer layer, mesoderm is the middle layer while endoderm is the inner layer. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। थर्ड गिवन है यहाँ पे मल्टीलोड आईयूडी जो है ये हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस होता है, तो ये इनकरेक्ट है एज जो मल्टीलोड IUD is, IUD stands for intrauterine devices, intrauterine devices। ये कॉपर रिलीजिंग IUD होती है, इट इज कॉपर रिलीजिंग IUD, नॉट हार्मोन रिलीजिंग IUD। एंड ये क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं स्पर्म की मोटिलिटी को, suppress the motility of sperm, the motility of sperm, and ये क्या करते हैं, their ability to fertilize the ovum, to fertilize ovum। तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। फोर्थ में गिवन है एमटीपी जो है सेफ होती है इफ इट इज परफॉर्म्ड अप टू 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो एमटीपी की अगर हम बात करें, एमटीपी स्टैंड्स फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती है इट इज एन इंटेंशनल अबॉर्शन और इंड्यूस्ड अबॉर्शन होता है जो कि परफॉर्म किया जाता है टू एंड प्रेगनेंसी, टू एंड प्रेगनेंसी। एंड जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती है ये सेफ होती है टिल 12 वीक्स ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये सेफ टिल 12 वीक्स और फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा क्या, फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, थर्ड फॉल्स है एंड फोर्थ भी फॉल्स है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, आंसर इज ऑप्शन थर्ड। I hope you understood it well. Best of luck.